जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, हर एक काम आज आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है, इससे हो जाता है। दोस्तों जब आप अपनी कमाई इस मोबाइल से कर सकते हैं, तो जब सरकार को टैक्स भरना होता है, जब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है, तो ये काम भी आप अपने फोन से बड़े ही आसान शब्दों में आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो फॉर्म नंबर 16 आपको मिला होगा। इसके साथ में ही किस्मत आजमाने के लिए अगर आपने शेयर मार्केट में भी कोई लेन देन किया जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने कमाया, तो दोस्तों ITR 2 का फॉर्म आपको भरना होता है। आज हम आपको आपके मोबाइल के माध्यम से ITR 2 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं, जिसके लिए आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है और दोस्तों आपको अपना फॉर्म 16 पार्ट बी भी ले लेना है, ताकि उसके हिसाब से ही आपको अपनी ITR ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से भरना सीख लेते हैं। दोस्तों आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल की सर्विसेज भी लेनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है, हमारे द्वारा किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीधा ही आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं, जहां पर ITR 2 लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों ITR 2 का फॉर्म हम आपको भर के दिखाने वाले हैं। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड में कोई काम किया, किसी भी गेमिंग के अंदर आपको इनकम आती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी, एग्रीकल्चर की इनकम, कोई भी पार्ट टाइम इनकम, सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, मतलब बिजनेस के अलावा सारी की सारी इनकम को आप ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको फेस का निशान दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। पोर्टल पर पहली बार आए हैं या रजिस्टर नहीं है तो पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें, अदरवाइज आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, जो आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं। दोनों में से एक डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। ये पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देने वाला है। अब दोस्तों ITR भरने से पहले AIS, TIS और फॉर्म 26A तो आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा शेयर मार्केट की अगर आपने लेन देन दिखानी है तो ब्रोकर की रिपोर्ट भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे के अंदर काम किया है तो आप ITR 2 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फिर हमको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब हमने दोस्तों यहाँ पे हमारी ब्रोकर की रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपको दिखा देने वाला है। इक्विटी के अंदर आपका इंट्राडे का प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का, यहाँ इंट्राडे की टर्नओवर आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए इंट्राडे में कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में 5748 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आपको ITR में टोटल बाय वैल्यू और टोटल सेल वैल्यू, मतलब कितने रुपए के खरीदे थे और कितने रुपए के बेचे थे, इन दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 5748 है। ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत तरह के खर्चे दोस्तों आप इस इनकम को कमाने के लिए करते हैं। ये देख सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज वगैरह, इन सभी खर्चों की आपको छूट तो मिल जाएगी, लेकिन एक खर्चे की आपको नहीं मिलेगी, जो होता है STT। आधे से ज़्यादा का खर्चा तो दोस्तों यही होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 के अंदर से 443 रुपये तो आपका STT का खर्चा है। ये घटा देंगे तो बाकी जो भी खर्चा बचेगा इसको हम ITR में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 2 ब्रोकर हैं, 3 ब्रोकर हैं, 4 ब्रोकर हैं, उनसे आप अपना डेटा देख लें, क्योंकि आपको सिर्फ ITR के अंदर टोटल सेल वैल्यू और टोटल परचेज वैल्यू ही डालनी है। खर्चों को क्लेम करना चाहते हैं तो ब्रोकर रिपोर्ट से खर्चों को क्लेम कर सकते हैं। अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से लौट के आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ITR भरने से पहले आपको कुछ फॉर्म्स को चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसके बाद में AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे AIS के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 पड़ा रहने दें। इसके बाद में फिर से आपको
TIS यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, RD का ब्याज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, रियल स्टेट, जो भी ट्रांजैक्शंस आपने पैन कार्ड के अगेंस्ट किए हैं सारे के सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो मेक श्योर करें इन ट्रांजैक्शंस को आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें ताकि इन फ्यूचर में आपको अपनी ITR डिफेक्टिव ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ITR 1, 2, 3, 4 जिस तरह की इनकम है उसी तरह का ही करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म आपको भरना है। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पे इन 3 डॉट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ई फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यू फॉर्म 26AS। दोस्तों अगर आपका किसी ने भी कोई TDS डिडक्ट किया वो यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको एक नई वेबसाइट पर लेकर के आएंगे। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, व्यू एज HTML करना है और व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर किसी ने भी आपका कोई TDS काटा यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 15G 15H दिया यहाँ आ जाएगा, किसी ने भी आपका TCS कलेक्ट किया, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो मेक श्योर करें इन सभी के सभी डेटा को भी आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। अब फिर से लौट करके घूम फिर करके दोस्तों हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ हमें असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मेथड है हमारा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही जारी रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग करें, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल को सेलेक्ट रहने दें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। ITR 2 का फॉर्म हम भरने वाले हैं। दोस्तों ये ऑलराउंडर फॉर्म है, सिर्फ PGBP यानी बिजनेस की इनकम आपकी नहीं है तो आप ITR 2 का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रोसीड विद ITR 2 कर देंगे। अब आपको ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट है। अगर आप HRA, LTA, ATC, ATD, होम लोन इन सब की छूट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम में हम जा सकते हैं। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है। अदर्स पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों आपके शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इनकम वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करें। अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। रेंट की इनकम आ रही है, कैपिटल गेन जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट है उस पर क्लिक कर लें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेड्यूल VDA, क्रिप्टो करेंसी, बाकी सारी की सारी इनकम आपकी ऑटोमेटिक आ जाने वाली है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से मैसेज देता है कि आपने जो अपना AIS, TIS और 26AS देखा था वहाँ पे जो भी डेटा आ रहा था वो हमने प्री फिल्ड करके यहाँ पे भर दिया है। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो कन्फर्म करें और नहीं सही है, कंप्लीट नहीं है तो आप उसको एडिट, डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब स्टेप बाय स्टेप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। ये डेटा ऑटोमेटिक आने वाला है, ऑटोमेटिक आने वाला है। यहाँ पे हमें फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना है। 15 सितंबर यानी कि ड्यू डेट से पहले भरते हो तो 139(1) को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, दोस्तों ये नो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्ट नहीं आउट करना चाहता, न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता है। लेकिन मैं बता दूं शेयर मार्केट की इनकम है 3 लाख से ज़्यादा तो 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। कोई गेमिंग की इनकम है, क्रिप्टो की इनकम है तो आपको 87A की रिबेट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अगर आपने इस तरह का कोई केस है तो आपको यस करके न्यू टैक्स रिजीम की ऑप्ट आउट करके ओल्ड में जाना है। हम आपको ये न्यू टैक्स रिजीम में भर के बताने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट कर लें, 182 डेज कर दें। यस नो के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में नो ही होने वाला है। अगर आपका कोई यस का केस है तो क्लिक कर दें। सभी के सभी बैंक अकाउंट आपको ऐड अनदर करके ऐड कर देने हैं। नॉमिनेट फॉर रिफंड एक बैंक अकाउंट और एक बैंक अकाउंट वैलिडेट भी होना जरूरी है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब शेड्यूल सैलरी, दोस्तों सैलरी की इनकम के लिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, फॉर्म 16 मिलता है। तो यहाँ से जो भी आपको सैलरी ऑन रिकॉर्ड आ रही थी 26AS में, STS में, ये ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ सैलरी की इनकम फॉर्म 16 वगैरह में आ रही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अदरवाइज आपको अपने एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस यहाँ पे डालने के बाद अब आपको यहाँ पे ब्रेकअप डालना है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। आपकी मान लीजिए बेसिक सैलरी दोस्तों 10,000 रुपये महीना है तो 1,20,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। इसके अलावा कोई और ब्रेकअप देना चाहते हैं तो ऐड करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर एम्प्लॉयर का एड्रेस डालने के बाद ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। आपको सैलरी की इनकम कौन दे रहा है, यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, अदर्स है, प्राइवेट अगर आ रही है तो उसको आपको डाल देना है। अब हम सेव बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। हमारी सैलरी की इनकम में से दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी भी इनकम हो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में मिल जाएगी और 50,000 की स्टैंडर्ड आपको ओल्ड रिजीम में मिल जाने वाली है। अब हमने कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है तो हमारी दोस्तों सैलरी का पार्ट भी कंफर्म हो चुका है। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, कोई रेंटल वगैरह की इनकम आती है तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। वो कहाँ पे डालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऐड अनदर पर जाएंगे, उस प्रॉपर्टी की डिटेल डालने के बाद में आपको यहाँ पे डालना है कि इस ओनर प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, सेल्फ है, हम खुद हैं, एक से ज़्यादा इसके मालिक तो नहीं है, नो करेंगे। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है, टेनेंट के अंदर किसको आपने किराए पर दिया हुआ है उसका नाम डालना है। फिर नीचे आपको रेंटल इनकम डालनी है। मान लीजिए 1,00,000 रुपए की रेंटल इनकम आती है, यहाँ पर भी 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाने वाला है और आपकी इनकम के अंदर जो जुड़ेगी अमाउंट वो सिर्फ 70,000 रुपये जुड़ेगी। अब आपको एड्रेस ऊपर प्रॉपर्टी का डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हमारी कंफर्म हो चुकी है। हमारी वीडियो का मेन पार्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेड्यूल कैपिटल गेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको टेबल एफ का जिक्र कर रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, क्रिप्टो में, उसको आप ब्याज की कैलकुलेशन करने के लिए आपको टेबल एफ में डालना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको डाल के बताएंगे। अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई भी शेयर 12 महीने से पहले, इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह 24 महीने से पहले लेकर के बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा अगर आपने इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 111A वाले बेचे हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इनकी डिटेल डालनी पड़ेगी तो आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। ऐड अनदर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा। जैसे ही ऐड अनदर करेंगे अब आपको ये पूछेगा कि कौन से सेक्शन में आपको ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंदर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल की अमाउंट, आपको पूरे साल के अंदर कितने शेयर बेचे और कितने शेयर खरीदे उसकी डिटेल डालनी होती है। जैसे यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे फिर से आपसे 2 कॉलम पूछे जा रहे होंगे। ये देखिए 23 जुलाई से पहले और 23 जुलाई से बाद। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 23 जुलाई से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स होता था और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने 20% का टैक्स कर दिया है। तो यहाँ पे आ गया आपकी ऊपर वाले में सेल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब क्या होता है कितने रुपए के आपने परचेज किए थे और कोई ब्रोकर का खर्चा मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम हमारे केस में बाद वाले केस के अंदर यहाँ पे सेल वैल्यू, यहाँ परचेज वैल्यू और यहाँ जो खर्चे हुए थे वो डाल देने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टोटल वैल्यू 69689 है और परचेज वैल्यू 63942 है। हमारा जो कैपिटल गेन है 5748 5747 इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर भी देख सकते हैं 5747 आ रहा है। लेकिन मैंने आपको खर्चे बताए थे वो आप क्लेम STT के अलावा कर सकते हैं। तो 587 यानी कि 587 रुपए के जो हमारे खर्चे हैं वो हम यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। 587 रुपए ऊपर हमने यहाँ पे खर्चा डाल दिया है तो हमारी 5160 रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% वाली आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आपके इक्विटी के अलावा कोई डेट वाला या कुछ और भी है तो आप यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर में फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन A1 A2 A3 और A4 के अंदर आ जाना है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। मैंने बताया 12 महीने से ज़्यादा 1.25 लाख तक यहाँ माफ़ होता है। इसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये यूनिट्स वगैरह आ जाने वाली है। आपको क्या करना है दोस्तों, सेक्शन 112A
यहाँ पे आ जाना है 4 नंबर पे फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ शेड्यूल भरना पड़ेगा। फिर से आपको क्या करना है, व्यू शेड्यूल 112A कर देना है। नीचे आने के बाद आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। जो आपने शेयर बेचे हैं ये अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे तो आपको एक एक शेयर की एंट्री डालनी है। बाद में खरीदे थे तो अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। शेयर बेचे कब थे, 23 जुलाई से पहले बेचे थे तो दोस्तों 10% का टैक्स देना है। उसके बाद बेचे थे तो 12.5% का टैक्स देना है। कोशिश करें, नहीं समझ आ रहा तो बाद वाला ले लें आप यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे डालनी है फेयर वैल्यू कंसिडरेशन। फुल वैल्यू कंसिडरेशन मतलब टोटल कितने के सेल किए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटल कितने के परचेज किए। जो भी अमाउंट आपकी नीचे आएगी वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाने वाली है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों 5160 रुपए को ये आपको एक एरर दे रहा था कि F कॉलम के अंदर अलग से आपको डालना है, तो हम आपको यहाँ पे डाल के दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% वाला शॉर्ट टर्म, 20 वाला, 30 वाला अलग अलग है। लास्ट के अंदर क्रिप्टो भी आएगा। तो हमने क्या किया था, 20% में 5160 रुपये कमाए थे। लेकिन ये बोलता है कि आपने कौन से क्वार्टर के अंदर कमाए थे, क्योंकि क्वार्टर के हिसाब से ही आपको यहाँ पे इसका दोस्तों ब्याज है वो लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक क्वार्टर के अंदर 5160 रुपये डाल दिए हैं ताकि हमारा ये डेटा मैच होना बहुत ज़रूरी है। डेटा मैच नहीं होगा तो दोस्तों हमें दिक्कतों का, एरर का सामना करना पड़ सकता है। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी अब जो कैपिटल गेन है ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर कोई लेन देन किया है तो क्लिक करना है। इसकी डिटेल भी आपको जो टेबल F का लास्ट कॉलम है वहाँ पे डाल देनी है। ओके बटन पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछेगा क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, मान लीजिए 300 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 400 का लॉस, 400 का लॉस। आप बोलेंगे 800 का तो मेरा लॉस हो गया और 600 का ही मेरा प्रॉफिट था, तो ओवरऑल तो मेरा 200 का लॉस हो गया। लेकिन सरकार कहती है इस 600 पे तो आपको टैक्स देना है और इस 800 पे आप जानो, आपका काम जाने। तो इस तरह से डेट ऑफ एक्विजिशन, कब खरीदा था, कब बेचा था, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। कितने रुपए का खरीदा था, कितने रुपए का बेचा था, अलग अलग क्रिप्टो की अलग अलग एंट्री करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट भी कन्फर्म हो जाएगी। अब दोस्तों शेड्यूल अदर सोर्स के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको 2 तरह की इनकम दिखाई देने वाली है। एक होता है जो नॉर्मल रेट पर लगती है सेविंग FD का ब्याज, और एक स्पेशल रेट पर लगती है जो कि गेमिंग वगैरह होती है। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है डाल सकते हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करके मान लीजिए आप ट्यूशन की इनकम करते हैं और यहाँ पे 6,90,000 या जितनी भी इनकम आप दिखाना चाहते हैं उस इनकम को आप यहाँ पे दिखा करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम पर क्लिक करेंगे, इस एडिट के निशान पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई गेमिंग इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स 115 BBJ 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, कोई रिबेट वगैरह नहीं मिलेगी। डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर दें। नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें तो आपका ये पार्ट भी कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों आपके सेट ऑफ लॉसेज हैं। इस साल अगर कोई लॉस थे तो वो कैसे कैसे सेट ऑफ होते हैं उसको आप देख लें। इसके बाद में आपका ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले सालों के कोई लॉस वगैरह आए थे वो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कौन से सालों में कौन कौन से इनकम से एडजस्ट हो रहे हैं। इसके बाद में कैरी फॉरवर्ड, इस साल कोई लॉस आपका रह गया या पिछले किसी भी साल का लॉस आगे लेकर के जाना है तो कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा। इसके बाद में शेड्यूल SI स्पेशल इनकम के सिर्फ टैक्स को बताएगा ये कि इतना इतना टैक्स आपका लग रहा है। चैप्टर 6A में कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों AMTC लागू नहीं होता है आपके ऊपर। अब पार्ट B टोटल इनकम, यहाँ पे आपको सैलरी की इनकम, रेंटल की इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अलावा सारी इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसको एक बार चेक कर लें, उसको आप कंफर्म कर लें। अब टैक्सेस पेड के अंदर अगर आपका किसी ने सैलरी के ऊपर TDS काट लिया, यहाँ आ जाएगा। नहीं आता तो इसको फॉर्म 26A के हिसाब से मैनुअली फीड कर सकते हैं। अदर देन सैलरी फॉर्म 16C वाला यहाँ पे आ जाएगा। किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया, आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, ये सारा का सारा डेटा देखने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको लास्ट में आ जाना है पार्ट B TTI, टोटल टैक्सेबल इनकम, आपकी कितनी इनकम और कितना टैक्स बनता है ये आपको बता देगा। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आपको अमाउंट पे करनी है, ज़्यादा TDS कटा गया है तो रिफंड आ जाएगा। टैक्स पेबल बनता है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे भरना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं वो प्लेस डाल दें, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई कमी नहीं पाई गई है दोस्तों। अगर कोई कमी छोड़ दोगे यहाँ लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट पे क्लिक करना, वो आपको उस कमी पर लेकर के चला जाएगा और उसके हिसाब से इसको सही करके फिर से आपको वैलिडेशन करना है। प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो भी दोस्तों डेटा डाला था सारा का सारा चेक कर लें, देख लें। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर अब आपको क्लिक कर देना है। फिर से कोई कमी होगी बता देगा, उस कमी को भी सही करना जरूरी है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। ITR को ये बोलते हैं अभी वेरीफाई कर दो और ये रेकमेंड भी करते हैं, नहीं तो 30 दिनों में कभी भी कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप CPC बेंगलुरु में साइंड कॉपी भी भेज सकते हो। वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब दोस्तों आपका आधार OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री और जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। दोस्तों 6 डिजिट का OTP आपके आधार वाले मोबाइल पर आ जाएगा। ये डालने के बाद आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न। आपको सिंपली यस बटन पर क्लिक कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, आपकी ITR 2 बड़ी ही आसान शब्दों में बिल्कुल घर बैठे ये सबमिट हो चुकी है। फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जिन्होंने ITR 2 का फॉर्म भरना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।